सुबह गमपुर से हम लोग यात्रा गमपुर के ही पारा के लिए निकले हैं। कौन सा पारा जा रहे हैं हम लोग? मारपारा। मारपारा। वहाँ पे स्थानीय लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि विकास की इस यात्रा में क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल अंधेरे में जीने वाले, घर भी नया नया घर बनाया गया है। कहना है इनका कि सलवा जुड़म के समय 2005-6 में सलवा जुड़म वालों ने घरों को जला दिया, घरों को लूट लिया। भय से ये लोग अपना घर छोड़ के छुपने की कोशिश करते हैं, दूर निकल जाते हैं। लेकिन जो मवेशी है, जो मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, बकरी हैं, बकरे हैं, इन संपत्तियों को छोड़ के जाए तो जाए कैसे। लेकिन परिस्थितियों ने इन्हें छुपने के लिए, बचने के लिए मजबूर कर देता है। फोर्स आती है और इन्हें ढूंढती है। मिल गया कोई, इनका कहना है, पकड़ के ले जाते हैं। या तो गोलियों के शिकार होते हैं या जेलों में डाल दिए जाते हैं। इस क्षेत्र का जो बीजापुर का अंतिम सीमा क्षेत्र है, दंतेवाड़ा से लगा हुआ और सुकमा से लगा हुआ घनघोर जंगल है और अंधेरे में ही जी रहे हैं। इनको अंधेरे में जीने का कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में खुश हैं, मस्त हैं, विकास के चकाचौंध से बिल्कुल बिल्कुल दूर हैं। बाजार के लिए इनको, जैसे आज बाजार है गांगलूर में ना, गंगालूर में है, गांगलूर में है, ट्रैक्टर से जाएंगे और प्रति व्यक्ति 200 रुपया बाजार ले जाने का और ले आने का ट्रैक्टर वाले को दिया जाता है। अभी सुबह निकलेंगे यहाँ से 6 बजे, तो इनका कहना है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक पहुँचेंगे और बाजार करने के बाद वापसी जो है रात को नहीं हो पाएगी, कल ही हो पाएगी। ऐसे में इनको रात किसी जान पहचान वालों, रिश्तेदार, मित्रों के यहाँ गुजारनी पड़ती है। आरोप इनके ऊपर लगता है कि ये छुप के जो है रहते हैं और इनको पकड़ा गया है। कई घटनाएं हैं जो बाजार करते समय, बाजार से लौटते समय फोर्स वालों ने इन्हें पकड़ लिया और ले जाकर इनके हाथों में
12 बोर बंदूक थमा दिया और कहा कि तुम भागो। नहीं भागते हैं तो मजबूरी है, पीटे जाते हैं, और भागते हैं तो गोलियों का शिकार होते हैं। बताया जाता है कि हमने नक्सलियों के संघर्ष में इतने नक्सलियों को पकड़ा, मार गिराया और ये सामान बरामद हुआ। सच्चाई का कहना ये है कि इनका जीवन दो पार्टों के बीच में है, और निश्चित रूप से ये जो दो पार्ट हैं, जिनको हम लोग चक्की के नाम से जाने जाते हैं, जाना जाता है, इन पार्टों में अनाज जो है वो आधार पत्थर के साथ ही रहता है। ऊपर का जो चक्की है, पत्थर है, वो घूमता रहता है, उसके साथ वह अन्न नहीं रहता। अन्न आधार के साथ ही रहता है। अर्थात जो भी इस क्षेत्र में जो भी इस क्षेत्र में विधि विरुद्ध कार्य हो रहे हैं या कर रहे हैं लोग, वो इन्हें अपने साथ होने के लिए बाध्य कर देते हैं। इनकी मजबूरी है कि ये करें तो करें क्या। पुलिस फोर्स को सूचना मिलती है, उनके भेदिए बताते हैं कि उस गांव में नक्सलियों ने मीटिंग लिया है, उन एकत्रित हुए हैं। पुलिस फोर्स अपनी तैयारी से आती है और दोनों के बीच में कभी कभार आमना सामना हो जाता है। अब कौन मारा जाता है, ये बातें जो हैं पुलिस जो फील्ड में है वही बता सकते हैं सच्चाई। लेकिन सच्चाई निकल कर हम तक पहुंचना, आप तक पहुंचना वैसे ही है जैसे नदी के बालू में रेखा खींचा जाए, आकृति बनाया जाए, तो वह आकृति या रेखा को ढूंढना मुश्किल है, सत्य स्थापित करना मुश्किल है, प्रमाणित करना मुश्किल है। सरकार, मेरी समझ में सरकार ही इसके लिए दोषी है। सरकार यहां तक पहुंचती नहीं है। देखिए नया घर, सरकार यहां तक पहुंचती नहीं है, सरकार के प्रतिनिधि भी यहां तक पहुंचते नहीं है, और कुछ पत्रकार हम जैसे जो यहाँ पहुंचते हैं, उनकी आवाज को, उनकी लेखनी को, उनकी रिकॉर्डिंग को सरकार जो है संज्ञान में कितना लेती है, ये हम सबको पता है। ये सल्फी का वृक्ष है, देखिए लंबा सा जो वृक्ष दिख रहा है, बड़े बड़े पत्ते, सल्फी का वृक्ष है, और इसी के रस को सल्फी कहा जाता है, और बस्तर का और इस क्षेत्र का प्रिय पेय है। यह पेय कोई
नशा वाली नहीं है, नशा वाला नहीं है, नशा वाली नहीं है। ये अगर ताजी पिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और जैसे जैसे ये अ, देरी होती है, मतलब जैसे वो अभी उतारा गया है इसको और तुरंत पी लिया जाए 10-15 मिनट के अंदर, तो ये स्वास्थ्यवर्धक है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इसके अंदर किण्वीकरण का प्रारंभ शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया इसमें शुरू हो जाते हैं। और ये खट्टापन मैंने तो पिया चखा नहीं है, फिर भी जैसा चर्चा हुई वैसा बताते हैं, खट्टापन आना शुरू हो जाता है और नशीला अपना असर प्रभाव डालने लगता है। हम लोग यात्रा में निकले हैं, देखिए हमारे मित्र ब्रश कर रहे हैं, मुखारी कर रहे हैं, मैं भी मुखारी और ब्रश करूंगा। ये हमारी यात्रा जो है, अभी एक मोहल्ला जो पास में है वहाँ के ग्रामीणों से हम मिलेंगे और उनसे गोंडी भाषा, गोंडी बोली यहाँ बोली जाती है। हिंदी समझने वाले बोलने वाले कम हैं। 14 वर्ष 15 वर्ष 17 वर्ष, 17 तो नहीं, 14-15 वर्ष के बच्चे बच्चियां मिली, वो स्कूलों में नहीं गई, कारण कि यहाँ पे स्कूल नहीं है। यहाँ पे स्कूल है न, यहाँ राशन दुकान है, बिजली तो है ही नहीं, सौर ऊर्जा के व्यवस्था भी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है। सरकार की जितनी भी योजना है, यहाँ पे हैंडपंप दिख रहा है, पानी पीने के लिए भी नदी से इनको जल लेना पड़ता है। हाँ, वाटर आयरन युक्त है। और वो आयरन तो यहाँ के पत्थरों में पूरा क्षेत्र में है, पत्थर ही यहाँ के, पहाड़ी यहाँ के, मिट्टी और पत्थर पहाड़ी यहाँ के आयरन वाला है। तो सर जी, ये हम लोग कौन सा पारा जा रहे हैं? ये गमपुर का पारा है। वहाँ लोग इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। पगडंडी का रास्ता है और ट्रैक्टर का रास्ता है, ट्रैक्टर का रास्ता है। कल हम लोग जब लौट रहे थे, आ रहे थे इस गांव में, इस क्षेत्र में, तो पहाड़ के ऊपर खाली ट्रैक्टर, ट्रॉली था उसके साथ, वो चढ़ने में उसको परेशानी हुई, फंस गई थी। बड़े बड़े पत्थर हैं, स्लिप कर रहे थे चक्के, उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो पगडंडियों के रास्ते से ही क्षेत्र के ग्रामीण आना जाना करते हैं। परिवहन मात्र एक ट्रैक्टर ही है, सामान वगैरह लाना ले जाना कैसे करते हैं? बीमार बच्चों को, बूढ़ों को, सियानों को, या स्वयं जो बीमार होता है व्यक्ति, तो कैसे इनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं? आयुष्मान कार्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए। मत दान केंद्र जैसा हमने सुना, अभी बात करने से और क्लियर हो जाएगी, गंगालूर में है जहां बाजार लगता है। और गंगालूर जो है इस क्षेत्र से, इस गांव, ग्रामीण क्षेत्र से, वनवासी गांव क्षेत्र से 80 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। ट्रैक्टर से जाते हैं और ट्रैक्टर से जाने में लगभग इनको 5-5.5 घंटा लग रहा है। गंगालूर बाजार भी करते हैं, या फिर इधर दंतेवाड़ा जिला में करेंगे तो किंदूर बाजार करते हैं। किंदूर जहाँ पे बेलाडीला आईएस माइनिंग का कारखाना, माइनिंग का काम हो रहा है, और ये 1968 से ऑन रिकॉर्ड, 1968 से माइनिंग का काम चल रहा है। 60 किलोमीटर के एरिया में ये लोह अयस्क खादान जो है, पहाड़ जो है,
है जिसमें 3 या 4 कंपनियां, विदेशी कंपनियां, देशी कंपनियां खनन कर लौह अयस्क को यहाँ से विशाखापट्टनम जिसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के बंदरगाह है, वहाँ जाता है और ट्रकों से कुछ स्थानीय, कुछ क्षेत्रीय, कुछ देशीय क्षेत्र में भी परिवहन किया जाता है। देख रहे हैं आप, चारों तरफ जंगल है और इस क्षेत्र में, सेंसिटिव क्षेत्र में, हमने कल 2 बजे से यात्रा शुरू की थी, शाम 5 बजे पहुंचे थे और रात यहाँ ठहराव किए और अभी सुबह प्रस्थान हम लोग इसी पारा में एक स्थान है, वहाँ पे जा रहे हैं, ग्रामीणों से मिलेंगे। ये देखिए, ये घास फूस, पुराने जो घर मिलेंगे आपको ऐसे मिलेंगे और नए घरों को बनाया जा रहा है। कितना दूर है अभी? ज्यादा दूर नहीं, पहुंच गया 1 किलोमीटर का। कौन सा पारा? ये माड़पारा पूरा है? माड़पारा की ओर जाना है। उत्सुकता बस हम लोग को देख रहे हैं लोग, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, इनके लिए कौतूहल है हम जैसे लोगों का दिखना इस क्षेत्र में। वीडियो बनाया आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर, ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सरगुजा।